अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। और जब हम सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल आउटर सेल से अब हम मूव कर चुके हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ। और स्पेशली हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, और हम एनिमल सेल को लेकर चलेंगे यहाँ से कि एनिमल सेल्स की इंटरनली क्या होता है और वो सारी चीज़ें कैसे बिहेव करती हैं। जब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म के इंटरनल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है। जब हम डेफिनेशन देखें हम कहते हैं साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है। पहली बात आपने मेरी ये क्लियर कर लेनी है कंसेप्चुअल बेस पे कि इट इज अ फ्लूइड। और ये फ्लूइड कहाँ मौजूद है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and it is present between plasma membrane and nuclear membrane. So it means the fluid is present. अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये पर्पल कलर की, जिसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, या हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल देखें तो इंटरनली ये फ्लूइड है। ठीक है, आपने इस बात को याद रखना है कि ये इंटरनल लेवल पे ये फ्लूइड, इतना मैं ये ब्लैक कलर की लाइंस लगा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आप यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं बात करता हूँ ना साइटोप्लाज्म ही, तो ऑटोमेटिकली आपने एक बात याद रखनी है कि सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग बिटवीन प्लाज्मा एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये तो हो जाएगा साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पूरे इंटरनल सेल की, अगर मैं कहूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, व्हेन वी टॉक अबाउट द होल इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तब ये बात होगी जो येलो कलर है, इट विल बी द प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म को आप एक और बात याद रखिए, ये हम कहते हैं लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अच्छा, एक और चीज होती है आपने याद रखनी है, वो एक होती है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट दरअसल हम रेफर करते हैं प्लांट्स की विदाउट सेल वॉल, तो उसमें मेम्ब्रेन इंक्लूड कर देते हैं। जैसे प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन इंक्लूड नहीं होगी, प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन के इनसाइड लेकर दूसरी साइड तक, इस हिस्से को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन से लेके ये भी मेम्ब्रेन, तो इसको कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। बट नॉर्मली मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, और इसलिए एनिमल्स के अंदर होती ही पहली सेल मेम्ब्रेन है, तो एनिमल्स को हम रेफर नहीं करते विद प्रोटोप्लास्ट। लेकिन हम ये चीज रेफर कर सकते हैं बैक्टीरिया के साथ, या हम इस चीज को रेफर कर सकते हैं प्लांट्स के साथ, क्योंकि प्लांट्स के आउट बैक्टीरिया के आउटर साइड एक सेल वॉल होती है, और सेल वॉल को रिमूव कर दे और मेम्ब्रेन तो मेम्ब्रेन बात करेंगे तो प्रोटोप्लास्ट होगा। और सेल प्लांट्स को इसलिए भी रेफर करते हैं क्योंकि प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, और उस वजह से भी उसको प्रोटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने अब मेरी याद रखनी है। अब हम मूव करने लगे हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। अच्छा, एक और चीज, जब मैंने बात की कि फ्लूइड है, ठीक है, जब हमने इसको कहा कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड जो है वो इट मींस उसके अंदर, फ्लूइड के अंदर एक चीज होती है, और वो होती है वाटर। तो आपने बात याद रखनी है that cytoplasm contain 90% water. So it means when we talk about the cytoplasm, so it means cytoplasm contain 90% water and 10% substances that are dissolved in it. It means the water and substances, what they form, दे फॉर्म अ सोल्यूशन। इन्होंने एक सोल्यूशन बना दिया है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पानी, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट तो हमारा ये कहता है कि ये जो पानी है ये एक्ट करेगा एज अ सॉल्वेंट, और जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये एक्ट करेंगे एज अ सॉल्यूट। यस, तो हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर बनेगा तो क्या होगा? सोल्यूशन। अब मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूट, अगर मैं आपको कहूँ कि सॉल्यूट दो तरह के हो सकते हैं, और वो दो तरह के कौन सी हो सकती हैं? एक सॉल्यूट्स लार्ज साइज के हो सकते हैं,
और दूसरे सोल्यूट स्मॉल साइज के हो सकते हैं। अगर तो सोल्यूट होंगे लार्ज साइज के, तो इनका जो सोल्यूशन बनेगा लार्ज सॉल्वेंट का, इस सोल्यूशन को कहते हैं कोलाइडल सोल्यूशन। ये हमारे पास क्या होगा? कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर हमारे पास सॉल्यूट्स स्मॉल होंगे, तो ये जो सोल्यूशन बनेगा, दिस विल बी द ट्रू सोल्यूशन। अच्छा, यहां से एक बात क्लियर हो गई आपको। अब मुझे आप एग्जांपल दे सकते हो? अगर मैं आपसे एग्जांपल्स पूछूं कोलाइडर और ट्रू सॉल्यूशन में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो आपको पता है कि एक साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी चीजें होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ प्रोटीन्स हैं, अगर मैं कहूँ पॉलीसेकेराइड्स हैं, और अगर मैं ये कहूँ कि इसमें जो है वो हमारे पास लिपिड्स हैं, तो फिर इट मींस दीज आर द बिग मॉलिक्यूल्स, बिग साइज मॉलिक्यूल्स। और ये क्या सॉल्यूशन बनाएंगे? दे विल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। और अगर मैं कहूँ ट्रू सॉल्यूशन की बात करूँ, तो स्मॉल मॉलिक्यूल, इट मींस आई विल टॉक अबाउट ग्लूकोज, आई विल टॉक अबाउट अमाइनो एसिड्स, आई एम गोइंग टू राइट फैटी एसिड्स। These are the smaller micromolecules. It means the solution in which, if we talk about the cytoplasm, इस साइटोप्लाज्म में जहां जहां आपको बिग मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, वो जो सोल्यूशन बन रहा होगा वो बन रहा होगा कोलाइडल सोल्यूशन। और इस साइटोप्लाज्म में आपको जहां जहां स्मॉलर मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, वो जो सोल्यूशन बन रहा होगा वो ट्रू सोल्यूशन बन रहा होगा। और इसलिए जब हम बात करते हैं इस पूरे साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। यस, इसके बारे में आपने समझ लेना है। नॉर्मली हम कहते हैं, अगर आप ओल्ड स्कूल डेफिनेशन की बात करें, तो हम कहते हैं साइटोसोल इज द soluble part of cytoplasm। बट मॉडर्न डेफिनेशन और मॉडर्न टाइम पीरियड में हम ये भी बात कर सकते हैं कि साइटोसोल is the matrix of cytoplasm. So the cytosol is actually the substance, or we can say the part of cytoplasm where the molecules are dissolved, the portion of the cytoplasm that is in liquid part, that is in the flowing part, you can say the soluble part of the cyte cell is called cytosol. Okay? और साइटोसोल या हम साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात करें, ये साइटोप्लाज्म एक्चुअली करता क्या है? अगर इन साइटोप्लाज्म के फंक्शंस को देखें, तो एक तो आपको इस पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर एक चीज नजर आनी चाहिए कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये एक्शन करता है स्टोर हाउस का। इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं, और जब इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, यूजफुल मॉलिक्यूल्स, वेस्ट मॉलिक्यूल, सेल के मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक कंपाउंड्स, वो सारे कहाँ स्टोर हुए हुए हैं? वो सारे स्टोर हुए हुए हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर। सेकेंड पॉइंट पे आपने ये भी याद रखना है कि यही साइटोप्लाज्म क्या काम करता है? प्रोवाइड स्पेस टू ऑर्गेनल्स। अब ये स्पेस प्रोवाइड करता है। अब जब ये स्पेस प्रोवाइड करे, भी अब यहाँ पे देख लो, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। आप ये गोल्जी apparatus देख लो, कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लो, कहाँ मौजूद है? साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब हुआ साइटोप्लाज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है? इनको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी चीज, अगर साइटोप्लाज्म को देखें कि साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है? साइट ऑफ रिएक्शंस, साइट ऑफ रिएक्शंस, साइटोप्लाज्म रिएक्शंस की जगह है। कौन से रिएक्शंस? आपने अपने रिएक्शंस पहले पढ़े हुए हैं। अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, तो वो रिएक्शंस आपने पढ़े हुए हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। और इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म ना सिर्फ स्पेस प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म जो है ये हमारे पास एक रिएक्शंस की जगह भी है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। और लास्ट पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि जो साइटोप्लाज्म है,
साइटोप्लाज्म साइक्लोसिस भी करता है। साइक्लोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को, कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक्चुअली मूव करता है। जब ये साइटोप्लाज्म मूव करता है तो साइटोप्लाज्म, यहाँ से एक और चीज क्लियर कर लें आप लोग कि साइटोप्लाज्म स्टैटिक नहीं है। साइटोप्लाज्म के अंदर ही मूवमेंट्स होती हैं, और वो मूवमेंट्स किसकी होती है? फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा। और इसकी मूवमेंट क्लोरोप्लास्ट, आप आगे जाके पढ़ोगे टेक्टिक मूवमेंट्स के अंदर, फोटोटेक्टिक। क्लोरोप्लास्ट मूव करता है फ्री फ्लोटिंग ताकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर सके। जिस तरफ जो है वो हमारे पास सनलाइट होती है, क्लोरोप्लास्ट उस तरफ मूव करके चला जाता है। इट मीन्स के ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के लिए इनकी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट भी जरूरी है। तो ये इसको कहते हैं साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।